स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी थी, तो थोड़े से सपने लेके हम भी कॉलेज के अंदर आए थे। तो हमारे यहाँ यूजुअली ऐसा होता है कि 11th में जब स्ट्रीम चूज करनी होती है, तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स थोड़े से हरियाणा के बैकग्राउंड से थे, तो हमारे यहाँ हर लड़की जो है मोस्टली टीचिंग लाइन में जाती है, एंड लड़कों के लिए होता है कि सरकारी नौकरी उनको करनी है। आपका शोर थोड़ा कमजोर है, मैं चाहूंगा एक बार पूरे आपका शोर मुझे फिर भी कम लगा, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो वो जो सेम एनर्जी होती है, वो बबली सी चीज़ें वो सारी फील होती है एक साथ जब भी पंजाब के किसी कॉलेज में जाते हैं। एंड आज मैं फर्स्ट टाइम LPU के अंदर आई हूँ, एंड सुबह से जितने भी स्टूडेंट्स मिले वो सारे काफ़ी एनर्जेटिक रहे हैं। तो सेशन हम कुछ ऐसा रख रहे होंगे कि पहले मैं थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बता देती हूँ, एंड उसके बाद मोस्टली हम जो Q&A होते हैं स्टूडेंट्स के, उनको एड्रेस कर रहे होते हैं मेरे सेशन में। तो हाय, मेरा नाम है श्रद्धा खापरा। मेरी जो जर्नी की शुरुआत हुई थी वो हरियाणा के गांव से हुई थी, एंड शुरू से बिल्कुल शुरू करूँ तो 11वीं क्लास से हुई थी। तो हमारे यहाँ यूजुअली ऐसा होता है कि 11th में जब स्ट्रीम चूज करनी होती है, तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स थोड़े से हरियाणा के बैकग्राउंड से थे, तो हमारे यहाँ हर लड़की जो है मोस्टली टीचिंग लाइन में जाती है, एंड लड़कों के लिए होता है कि सरकारी नौकरी उनको करनी है। तो ये थोड़ा सा फिक्स्ड होता है हमारे यहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं, मुझे तो मेडिकल परस्यू करनी है, मुझे तो साइंस करनी है। तो फिर उन्होंने थोड़े बहुत बहसबाजी के बाद मुझे थोड़ा सा कोचिंग दिलवाया मेडिकल के अंदर, एंड मैंने जो सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट किया वो PCMB थे। तो धीरे धीरे पता चला कि अपने पैर पे थोड़ा सा कुल्हाड़ी मार रहे हैं PCMB लेके, एंड उसके बाद सोचा कि मेडिकल तो नहीं हो पाएगी, तो उसके बाद मैंने JEE में शिफ्ट किया, एंड JEE की कोचिंग के साथ स्टार्ट किया। तो IIT, खैर क्योंकि मैंने 4-5 महीने शुरुआत में मेडिकल का ही बहुत क्रेज था मेरे अंदर, तो IIT क्या होता है वो मुझे 12वीं में आके पता चला था। इवन दो तैयारी में इंजीनियरिंग की कर रही थी, तो इस तरीके का कुछ सिस्टम था। हमारे गांव में कोई उससे पहले इंजीनियर नहीं हुआ करता था, ना कोई फैमिली में आसपास होता था। तो जब मेरी ब्रांचेस फिल करने का भी टाइम आया ना, जब जोसा के अंदर जैक के अंदर ब्रांचेस फिल करते हैं, तो बस ये पता था, थोड़ा बहुत आइडिया था कि कंप्यूटर साइंस में थोड़ी प्लेसमेंट ठीक होती है, तो ऊपर कंप्यूटर साइंस भरना चाहिए। ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस IT सिमिलर होते हैं या उसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें होती हैं। तो ऊपर मैंने भरा कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मैंने भरा मैकेनिकल, उसके बाद मतलब सिविल, इस तरीके से चॉइसेस भरी। ना आइडिया था कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ ब्रांचेस होती हैं। तो थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज के साथ ही कॉलेज की मेरी शुरुआत हुई थी, एंड कोडिंग के साथ फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ था 11th क्लास में, जब मैंने बायो से कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट किया था। 11th-12th में हमने C++ में कोड किया था, बट एक बार भी लैपटॉप के ऊपर कोड नहीं किया था, कंप्यूटर के ऊपर कोड नहीं किया था। जितनी कोडिंग सीखी बोर्ड्स के लिए वो सारी पेपर पेन पे हुई थी। तो वैसे थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, जिस तरीके के बैकग्राउंड से आते थे वहां से। अच्छा, वैसे आप लोगों में से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कितने हैं? सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कितने हैं? सेकेंड ईयर वालों को जोश थोड़ा कम है। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कितने हैं? एंड फोर्थ ईयर्स? फोर्थ ईयर्स यूजुअली अपनी प्लेसमेंट में बिजी होते हैं। अच्छा, सेमिनार में हम यूजुअली क्या करते हैं, कॉलेजेस के अंदर एक छोटा सा हम टेस्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि कौन से कॉलेज की एनर्जी हाई होती है। तो आज तक मैं जिन सेमिनार्स को लेके आई हूँ, उसमें से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, वो था थापर कॉलेज, जिनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी हाई लगी। एंड यूजुअली पंजाब वाले कॉलेजेस की होती है एनर्जी हाई। तो हम क्या करेंगे, छोटी सी हम एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसमें मैं 1 से लेके 10 तक काउंट करूँगी, ठीक है? और 1 पे हमें दिखानी है अपनी 1 वाली एनर्जी, और 10 पे हमें दिखानी है अपनी 10 वाली एनर्जी, जिसमें सीटें उखड़ जानी चाहिए। और करें, स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बढ़िया। हाँ, तो जैसे तैसे थोड़े से सपने, हमने भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी थी, तो थोड़े से सपने लेके हम भी कॉलेज के अंदर आए थे। अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो सकता है यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना हो, तो मैं बता देती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं घुसी थी अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट डे, वहाँ बैठे थे 60 लड़के क्लास के अंदर, और मेरी क्लास में थी 3 लड़कियाँ। तो वहीं से ही समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग की जर्नी ठीक है कैसी होने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि अच्छा प्लेसमेंट्स भी होती हैं। अच्छा, जब भी कोई बच्चा आता है ना कॉलेज के अंदर, जेई के बच्चों की स्पेशल कहानी है। हर कोई पहला जो हफ्ता आता है ना कॉलेज के अंदर, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा रिग्रेट से भरा होता है, दुख से भरा होता है। किसी बच्चे का दुख होता है मेरा सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ, किसी बच्चे का दुख होता है मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, आईआईटी बॉम्बे सीएससी वालों का दुख होगा मेरी रैंक 1 नहीं आई। तो जेई में पता नहीं दुख बहुत ज्यादा होता है सारे बच्चों को शुरू के 1 हफ्ते तक। तो पहला जो हमारा सेमेस्टर होता है वो तो थोड़ा दुख से उभरने में ही लग जाता है। फिर थोड़ा कोई आके बताता है कि प्लेसमेंट जैसी चीजें भी होती हैं, फिर पैकेजेस इधर उधर से सुनने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि अब तो इंटरनेशनल निकलेगा हमारा भी, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का। एंड मेरे साथ भी यही हुआ था। और हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा था कि हमसे जो 2 साल सीनियर बैच थे, उनमें से कुछ 7-8 बच्चों की गूगल इंटरनेशनल लगी थी, और वो बहुत एक्सेप्शनल फिनोमिना था उस कॉलेज के लिए। तो हमें तो लगा यही यहाँ का नॉर्मल है, तो हमने भी वैसे ही स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि हम यही करना है अब लाइफ में। 3-4 हॉस्टल की लड़कियां मिलती बैठती, सीएसआईटी के हम वैसे ही बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा घिस्सू थे, तो वही चीज़ें हमने शुरू कर दिया करना। उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर तक आते आते ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टैंडर्ड तो हम सेट कर लेते हैं वो पैकेजेस का, बट करते हम सोसाइटीज़ हैं। तो मैंने भी 2-3 सोसाइटीज़ में जाके जो है पार्टिसिपेट किया। उसके बाद सेकेंड ईयर तक आते आते थोड़ा सा रियलिटी सेट इन होती है कि ठीक है कोई नहीं, इंटरनेशनल नहीं नेशनल में बहुत बढ़िया निकाल लेंगे हम, तो फैन मैन तक पहुंचेंगे। तो सेकेंड ईयर तक आके उतना हम एडजस्ट करने को थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। फिर थर्ड ईयर आता है। फिर थर्ड ईयर में यूजुअली इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, तो दोस्त की लगनी शुरू होती है तो दुख होता है, फिर दूसरे दोस्त की लगती है तो और दुख होता है। फिर उसके बाद प्रेशर, स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें बिल्डिंग होती है, और वो सबके लिए होती है। ऐसा नहीं आईआईटी में जो बैठा हुआ है या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो बैठा हुआ है या थापड़ में जो बैठा हुआ है उसके लिए अलग एक्सपीरियंस है। हर जगह सेम ही एक्सपीरियंस होता है, वो दुख, पीड़ा, दर्द सबको फील होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा अपना और एक्सपेक्टेशन कम करते हैं, थोड़ा सा और रियलिटी के पास आते हैं। फिर फोर्थ ईयर आ जाता है। फोर्थ ईयर तक आते आते मतलब मैक्सिमम बैच, मेरे तो एटलीस्ट मेरे मैक्सिमम बैच का यही था कि बस लग जाए, ठीक है मैं खुश हूँ, बस लग जाए, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, तो मेरी भी शुरुआत वैसे ही हुई। मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट के साथ फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ एक टेस्ट आया, व्हाट्सएप लिंक आया टेस्ट का माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो उस टाइम पे मैं कोड करती थी, जावा के अंदर कोड करना स्टार्ट कर दिया था। C++ से जावा का शिफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम कोडिंग करते हैं वो मेरे से सवाल पूछते हैं कि C++ से जावा में कैसे शिफ्ट करें, जावा तो बड़ी लंबी लैंग्वेज, बोरिंग लैंग्वेज है, कैसे करें। तो मेरे तो खैर कॉलेज में सब्जेक्ट था और मुझे आसान लगी, तो मैंने जावा में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की कोडिंग टेस्ट का लिंक आया था, वो टेस्ट दिया। उसके बाद एक हैकाथॉन था जिसके लिए इन्विटेशन आया हैदराबाद के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद का जो मेन कैंपस है, काफ़ी सुंदर सा कैंपस है, उधर हमारा हैकाथॉन हुआ। और वहाँ जब हम पहुँचे थे ना, तो वहाँ सारे बच्चे आए हुए थे। कोई आईआईटी का आया हुआ था, आईआईटी बॉम्बे से है, कोई आईआईटी रुड़की से है, कोई आईआईटी खड़गपुर से है। मैक्सिमम बच्चे वहाँ आईआईटी से थे। उसके बाद वो क्या करते हैं, रैंडमली आपके ग्रुप बना देते हैं। एंड वहाँ पे जाके जो मुझे मतलब वहाँ पे जाने से पहले, खैर जाने से पहले का जो पूरा फर्स्ट टाइम में फ्लाइट में बैठी थी, तो एक तो वही अपने आप में एक्साइटमेंट, डर, सारा एक्सपीरियंस आ जाता है। आप में से कौन कौन है जो अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठा? आई रियली होप फॉर ऑल ऑफ यू कि आपकी भी फर्स्ट फ्लाइट स्पॉन्सर्ड हो। जब कोई दूसरा ऐसे स्पॉन्सर करके फ्लाइट की टिकट बुक करा देता है तो बहुत बढ़िया फील आता है। तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी, वहाँ पहुँचे एंड वहाँ
जो घबराहट होती है, क्योंकि दिमाग में तो घुस ही जाता है, जेई दे के ही आए हैं तो वो कंपेटिटिवनेस, वो सारी चीजें दिमाग में घुस जाती है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद वो जो वहां पे बैठा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ ये था कि जो आईआईटीज में बैठे हुए हैं उन्हें शायद बहुत ही कुछ अलग पता है, या वो बहुत ही अलग ब्रीड है, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, तो मेरे तो क्या ही चांसेस होंगे। तो आधा कॉन्फिडेंस तो जिंदगी में हम खुद ही अपना गिरा लेते हैं, ये सोच के कि मेरे तो क्या ही चांसेस होंगे, या इसको तो ज्यादा ही पता होगा। तो जैसे तैसे उस चीज को फाइट किया, एंड इनफैक्ट उन लोगों से जब मैंने बात की, जब वो पूरा हैकाथॉन हो गया, फाइनली इंटर्नशिप का मेरा ऑफर लेटर आ गया, तो धीरे धीरे टाइम के साथ रियलाइज हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं होता, बस उन्होंने जेई में थोड़ी सी मेहनत करी होती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा होता है, थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट लगाया होता है, और वो अगर आप कॉलेज लाइफ में लगा लोगे ना, बिल्कुल आप पार जा सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। कोई ऐसा एक्स्ट्रा आईक्यू का या दिमाग का इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, वो डिफरेंस होता है सिर्फ थोड़े से हार्डवर्क का, जो इंसान कभी भी अगर स्टार्ट करना शुरू कर दे तो वो बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे टाइम के साथ रियलाइज हुआ, एंड फ्रैंकली माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं गई थी, मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी ऑफलाइन, उसके बाद मेरी सेकेंड इंटर्नशिप खैर ऑनलाइन थी कोविड के अंदर, उसमें तो कोई मजा नहीं आता। तो फर्स्ट इंटर्नशिप थी, तो इंटर्न्स को ना ऐसे देवता की तरह ट्रीट किया जाता है कंपनी में। जो फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं कंपनीज के अंदर, उनको तो खूब काम देते हैं, रात तक बिठाते हैं, सब होता होगा मतलब मेरे साथ ही हुआ था। बट जो इंटर्न्स होते हैं ना, जो फैन मैन कंपनीज होती हैं यूजुअली, जो अच्छे पैकेजेस ऑफर करती हैं, तो मैक्सिमम कंपनीज इंटर्न को ऐसे संभाल संभाल के फूलों की तरह रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती है ये कन्वर्ट होके आ जाए, फिर निकलवा लेंगे। तो वैसे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कराएंगी, आपकी पार्टीज ऑर्गेनाइज कराएंगी, आपकी गुडीज देंगे आपको, अच्छी टीम्स से इंटरैक्ट करवाएंगे, वीपी लेवल के लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो आप। मतलब माइक्रोसॉफ्ट में 3D प्रिंटिंग की पूरी लैब थी, एंड देवर लाइक एक पूरा दिन आप लैब में मजे करो, तो हम अपने ही फेसेस प्रिंट कर रहे हैं वहाँ, तो पूरी मस्ती होती है इंटर्नशिप के टाइम पे। और जो काम भी होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आपको सीखने को मिलती है, पर एक वो जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है ना, वो मिलता है इंटर्न्स को जो अच्छे पैकेजेस पे जाते हैं कंपनीज के अंदर। फुल टाइम एम्प्लॉयज का मैं सेम नहीं कह रही, वो एक्सपेक्टेशन वैसी सेट की जाती है। तो मेरा भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, फिर वहाँ से रिटर्न इंटर्नशिप का ऑफर आया, फिर सेकेंड इंटर्नशिप की, तब तक तो कोविड आ गया था। अब कोविड आ गया था, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो उस टाइम पे आई गॉट एन इन्विटेशन टू कम फॉर एन इंटरव्यू ऑनलाइन, एंड अमन सर इन्वाइटेड मी। तो हमारा जो फर्स्ट इंटरैक्शन हुआ था वो एक इंटरव्यू के थ्रू हुआ था, जिसमें मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया था। एंड उसके बाद तब तक उन्होंने अपनी कक्षा के ऊपर काफ़ी काम कर रखा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे स्कूल के जो बेनिफिट हो रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे थे जो फ्री में जो जेई की, नीट की, बोर्ड्स की चीज़ें थी वो एक्सेस कर पा रहे थे। एंड उसके बाद बात में हमें पता चला कि क्यों ना हम कुछ ऐसा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रेप्लिकेट करें, क्योंकि कॉलेज में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो शायद स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जो शायद उतने अच्छी क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी में उनको एक्सेसिबल नहीं होती। तो दैट इज़ हाउ अपना कॉलेज स्टार्टेड। एंड उसके बाद धीरे धीरे पहले C++ पढ़ाना शुरू किया। उस टाइम पे इंटर्नशिप चल रही थी, मेरा 4th ईयर आ गया था, मेरा PPO का इंटरव्यू भी हो गया था, फिर ऑफर लेटर भी आ गया था माइक्रोसॉफ्ट का। बट साथ के साथ आई स्टार्टेड टीचिंग, फिर कुछ थियोरी सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह शेयर किए गए, फिर जावा पढ़ाया गया, साथ के साथ पाइथन, सी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्टूडेंट्स को देने की कोशिश की। एंड बहुत ही मज़ा आया मुझे तो फ्रैंकली टीचिंग के अंदर। मुझे नहीं पता था कि मतलब जैसे शुरुआत में ना आप जब पढ़ाते हो, आप अकेले एक स्टूडियो के अंदर बैठे हो तो आपको दिखता नहीं है, पर जैसे ही एक छोटा सा कमेंट आता है किसी स्टूडेंट का, कि अभी मैं अपने ही कॉलेज गई थी जैसे NSIT, तो एक स्टूडेंट ने बोला कि दीदी मैंने आपका पाइथन पढ़ा एंड अभी मैं गूगल के अंदर मेरी इंटर्नशिप लगी है 3rd ईयर के अंदर। तो वो जो खुशी होती है ना अंदर से, कोई स्टूडेंट बताता है मेरी यहाँ पे प्लेसमेंट लगी है, किसी की गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप लगी है, अभी रिसेंटली अमेजॉन इंटरनेशनल एक स्टूडेंट ने निकाला था। तो जब ऐसे स्टूडेंट से बात होती है और उनके मैसेजेस दिखते हैं, कमेंट्स दिखते हैं, तो वो खुशी मिलती है जो शायद दुनिया का कोई ऑफर लेटर आपको दे नहीं सकता। तो वो चीज़ टाइम के साथ धीरे धीरे रियलाइज हुई, एंड उसी के साथ में मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरा फुल टाइम जॉब स्टार्ट हुआ, एंड दोनों चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। तो थोड़ा सा घर पे बात की गई एंड डिसीजन लेना था फिर कि एक चीज़ को चूज़ किया जाए।
तो आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट। एंड ये जो पूरा डिसीजन था, इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट था पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो, हम लोग अभी भी हरियाणा के गाँव में ही रहते हैं, तो मेरे पेरेंट्स तो अपने आसपास वही चीज़ें देखते हैं, तो हमारे लिए तो ठीक है टॉप कंपनीज में हो जाए वो ठीक है, उसको वेल सेटल करियर मानते हैं। एंड उसके बाद उनका प्लान ये था कि 2 साल जॉब करके सीधा फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करानी है, जो हर पेरेंट का सपना होता है। वैसे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके साथ थोड़ी बहुत हुई, एंड फिर धीरे धीरे उनको समझाया गया, क्योंकि पेरेंट्स एट द एंड क्या चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप स्टेबल रहो, आप खुश रहो, आप अपने पैरों पे खड़े रहो, इससे ज़्यादा उनकी कोई डिमांड नहीं है। और धीरे धीरे अगर आप उनको दिखा देती हो कि मैं खुश हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड उसमें मैं करियर बना सकती हूँ, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे कंप्लीटली ही डिपेंडेंट हो जाऊंगी, तो उस टाइम पे अगर आप अपनी सच में थोड़ा सा शेयर करते हो ओपननेस के साथ, तो पेरेंट्स मान जाते हैं। तो उन्हें भी फाइनली मानना पड़ा। एंड वैसे तो वो आज भी रियलिटी चेक थोड़ा सा देती थी, वैसे तो वो आज भी कहते हैं कि बेटा आपका हो गया हो तो आप क्विट करके आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो तो नेशनल हॉबी है, आईएएस आईपीएस, वो तो इंडियन पेरेंट्स को कराना ही होता है। बट ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे वो भी थोड़ा सा सेम पेज पे आने लगे। देन आई क्विट माइक्रोसॉफ्ट, एंड फिर फुल टाइम हमने अपना कॉलेज के साथ स्टार्ट किया और कुछ कुछ नई सीरीज लेकर आए। फिर वी स्टार्टेड विद अल्फा, तो अल्फा को हमने लॉन्च किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला। एंड उसके बाद पहले तो खैर सिर्फ वीडियोस के थ्रू इंटरैक्ट करते थे, अब थोड़ा सा लाइव सेशंस के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है स्टूडेंट्स के साथ बात करने में। एंड नए तरीके के स्टूडेंट्स मिलते हैं। जैसे जब हमने अपना कॉलेज क्या स्टार्ट किया था, तो हमें लगा था कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, और कॉलेज स्टूडेंट्स में भी मोस्टली हमने सोचा था कि बीटेक के बच्चे ही होंगे, कंप्यूटर साइंस के जो पढ़ना चाहेंगे, कोडिंग वगैरह। बट हमें ऐसे मेल्स आते हैं कि मैं 13 साल की बच्ची हूँ, मैं स्कूल के अंदर पढ़ रही हूँ और मैं कोडिंग करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैंने आपकी पाइथन की वीडियो देखी, अब इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए। या फिर एक ऐसा मेल आता है कि मैं 35 ईयर्स की हूँ, मैंने अपना करियर क्विट किया था, तो अभी मैं दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं टेक इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बीटेक से तो है ही, पर बीसीए से, बीए से, बीकॉम से, बीएससी से, इतनी सारी ब्रांचेस से लोग हैं जो आज टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड है। और इतने सारे लोगों को जब आप देखते हो ना, तो आपको एक्चुअली फील होता है कि हाँ, यहाँ पे इम्पैक्ट लाया जा सकता है, इतने सारे स्टूडेंट्स को रीच किया जा सकता है, उन्हें किसी ना किसी तरीके से जोड़ा जा सकता है, एंड वो चीज़ करने में रोज़ खुशी मिलती है। तो हमने स्टार्ट किया था अपना कॉलेज को वही 0 सब्सक्राइबर्स के साथ, एंड currently we stand at 3.29 million subscribers, and for the more than the last 6 months we are the fastest growing coding channel in India. तो हर महीने जब इतने सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है, अब और कोई नया स्टूडेंट आएगा जिसको शायद टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा, या वो भी अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई, एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर। अच्छा, लाइफ के अंदर ना एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जैसे अगर हम अपने फोरफादर से, अपने पूर्वजों से खुद को कंपेयर करें, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पे उस टाइम पे 100 साल पहले, 50 साल पहले, 150 साल पहले अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम थी। प्राइवेट में जॉब्स उतनी होती नहीं थी, गवर्नमेंट एग्जाम्स होता था तो उस टाइम पे लोग इतना पढ़ते ही नहीं थे कि उन्हें पता हो कि गवर्नमेंट में किस किस तरीके के एग्जाम्स होते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज ह्यूमैनिटी के अगर भी करनी पड़ेगी, आपको मान लो जीसॉक जैसे प्रोग्राम्स में जाना है, ओपन सोर्स करना पड़ेगा, रेफरल लेना पड़ेगा अगर ऑफ कैंपस में अपने चांसेस इंप्रूव करने हैं। तो ऐसा नहीं है जिसकी अच्छी जगह कहीं पर प्लेसमेंट लगी है वो एक चीज की वजह से, एक उसके पास सीक्रेट था कि लग गई, कई सारी चीजों का मिश्रण होता है। वैसे ही सक्सेस जो है उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली लाइफ के अंदर जाओगे एंड थोड़ा बहुत एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाओगे। छोटा सा हमारा असाइनमेंट होता था, क्लास टेस्ट होता था, स्कूल के अंदर जे का एग्जाम होता था, उसमें भी हम प्लानिंग करते थे। हमारा जो करियर है वो तो कई सालों चलेगा, जेई से तो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा हमारा करियर, तो उसमें तो हमें थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब हम करेंगे उसके बाद
लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी आएगी। हमें हमेशा लुकआउट करना होता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है फिर हमें उसको ग्रैब करना पड़ेगा। और उसको कौन ग्रैब कर पाएगा? जो ऑलरेडी तैयार बैठा है बाकी सारी चीज़ें करके, हार्डवर्क करके, डिसिप्लिन रह के, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने पार्टीज को या गोवा ट्रिप्स को सैक्रिफाइस करके जो बैठा होता है, वो ग्रैब कर पाता है सबसे अच्छे से अपॉर्चुनिटीज को। एंड मैं एक फैक्ट बता देती हूँ लाइफ का, कॉलेज लाइफ को, किसी भी कॉलेज में, कॉलेज लाइफ को सबसे ज्यादा वो स्टूडेंट एंजॉय करता है जिसकी 4th ईयर में ऑलरेडी प्लेसमेंट लग चुकी होती है। फिर उसको ना गोवा ट्रिप में जाने के लिए अपने पेरेंट्स को ज्यादा मनाने की जरूरत पड़ती है। मनाली जा सकता है, घूमने जा सकता है, थोड़ा बहुत अटेंडेंस कम हो तो फिर भी चल जाता है काम। बट अगर आप चाह रहे हो सारी चीजें आप पहले कर लो तो आप कर सकते हो, पर वही है, लाइफ के अंदर किसी को भी सब कुछ नहीं मिलता। मोदी जी अगर जाते हैं कहीं तो वो भी अपना टाइम एनर्जी लगा के जाते हैं, तो वो भी चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं लाइफ। हर कोई चाहे तो एंजॉय कर सकता है, शाहरुख खान चाहे तो वो एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ, वो भी जाके पार्टीज कर सकते हैं फुल टाइम। बट हर कोई टाइम, एनर्जी, एफर्ट अगर कहीं पर लगा रहा है किसी दूसरी चीज पर, तो उसे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और वो हम अगर अपने इनिशियल ईयर्स में थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर देंगे ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ आप सबसे ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि वो फैक्ट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप अपने जाके 4th ईयर सीनियर से पूछ लो वो क्या चूज करेंगे अगर वो दोबारा से रिपीट कर पाते अपने 1st ईयर को, 2nd ईयर को, 3rd ईयर को। तो एंड एक और काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इंट्रोवर्ट्स होते हैं। मैं भी अपने आप को इंट्रोवर्ट ही मानती थी कॉलेज के अंदर, इनफैक्ट अभी भी मानती हूँ, मैं थोड़ा कम ही बात करती हूँ। तो मेरे से एक बार एक सेमिनार में स्टूडेंट ने पूछा था कि दीदी कॉलेज के अंदर दोस्त ही नहीं है, मेरा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, मैं कैसे हैंग आउट करूँ, मैं कैसे पार्टी करने जाऊँ, मेरी तो कॉलेज लाइफ इतनी बोरिंग हो गई है। तो वैसे तो कॉलेज स्टूडेंट्स को सुनना पसंद नहीं होता, पर कॉलेज के दोस्त परमानेंट नहीं होते। अब इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि कॉलेज के दोस्त परमानेंट नहीं होते तो अपने करियर पे ध्यान दे लो, क्योंकि वो परमानेंट है 100%। अब जिनको शायद, अब मैं इतनी दूर आपको बुरा फील कराने थोड़ी जिनको शायद थोड़ा सा बुरा फील हुआ वो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के दोस्त परमानेंट नहीं होते, तो जितनी मस्ती करनी है अभी करनी है, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। बाकी मेरे पास तो आज इतनी चीज़ें थी आपके साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा आप में से किसी के कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। कोऑर्डिनेटर माइक हैंड ओवर कर दीजिए। माइक